लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें जमा करें। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चेतावनी दी कि अगर इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी या अनियमितता पाई गई तो वो दखल देने से पीछे नहीं हटेगा। झारखंड के देवघर में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। इनमें से कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। टक्कर देवघर के मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास नावापुरा गांव में हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का आधा हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। नीतीश सरकार ने बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुल 41 एजेंडा को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि चिराग पासवान कुछ ही दिन पहले कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने सरकार का समर्थन करने पर अफसोस व्यक्त किया था। अब उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो वो चाहता ये है कि अगर कोई गठबंधन का सहयोगी अलग हो जाए तो उनकी जीत की राह आसान हो जाए। ये होने नहीं वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए में 5 घटक दल हैं बिहार के, पांचों के पांचों हैंड एंड ग्लव्स की तरह कार्य कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। मेरे शब्दों में जो बगावत देखना चाहते हैं, मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि एक बिहारी और सहयोगी होने के नाते वो मेरी चिंताएं हैं और उन चिंताओं को मिलकर रिजॉल्व करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रांची में सीआईडी ने 400 करोड़ रुपए के एक फर्जीवाड़े मामले में सहारा समूह के जोनल मैनेजर रहे संजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 30 नवंबर 2024 को सीआईडी थाने में मामला दर्ज किया गया था। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही पेसा कानून लागू किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कानून देश भर में एक मिसाल बनेगा और दूसरे राज्य भी इसे अपनाएंगे। आम लोगों की राय और सुझावों को नियमों में शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विचार विमर्श के बाद शेष विभागीय प्रक्रियाएं पूरी करके इसे लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया कि दिल्ली में रहने वाली एक महिला और उसके बच्चे के साथ दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों को दिल्ली में परेशान किया जा रहा है। इधर ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूरों से बंगाल लौटने की अपील की है और उन्हें सुरक्षा और रोजगार देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, नौकरी और बच्चों को स्कूल में दाखिले जैसी सुविधाएं देगी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में धर्मांतरण को लेकर नंस को हिरासत में लेने का मामला गरमाया हुआ है। कांकेर के नरहरपुर इलाके में ईसाई व्यक्ति के शव को गांव में दफनाने को लेकर विवाद हो गया। हजारों की संख्या में भीड़ ने चर्च और कुछ घरों में तोड़फोड़ की। इस हंगामे के बीच एसडीएम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। छत्तीसगढ़ में 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में निलंबित 22 आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। अब इन अधिकारियों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। घोटाले की जांच जारी है और इस मामले में कई नेताओं की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। बीएसएनएल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 4,000 नए मोबाइल टावर लगाने की तैयारी कर रहा है। इसे सुरक्षा बलों और वन विभाग की मंजूरी के बाद चरणों में लगाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री पेमासानी चंद्रशेखर ने कहा कि बीएसएनएल देश भर में अच्छी 4G सेवाएं दे रहा है और इस योजना से दूर दराज के गांवों तक डिजिटल कनेक्टिविटी की पहुंच बढ़ेगी। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।